मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा है मल्लिका, और हर बार इसी निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि अंबिका ठीक कहती थी। मैं यहां से क्यों नहीं जाना चाहता था? इसका एक कारण यह भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूंगा। मन में कहीं आशंका थी कि वहां का वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा, और यह आशंका निराधार नहीं थी। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूं। तुम्हें यह बहुत अस्वाभाविक लगा होगा, परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन की वो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। संभवतः उसमें कहीं उन सबसे प्रतिशोध लेने की भावना भी थी जिन्होंने जब तब मेरी भर्त्सना की थी, मेरा उपहास उड़ाया था। परंतु मैं ये भी जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता। मैं बार बार अपने को विश्वास दिलाता रहा कि कमी उस वातावरण में नहीं, मुझ में। मैं अपने को बदल लूं तो सुखी हो सकता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ना तो मैं बदल सका, न सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला, जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश भर में पहुंच गई, परंतु मैं सुखी नहीं हूं। किसी और के लिए वो वातावरण और जीवन स्वाभाविक हो सकता था, मेरे लिए नहीं था। एक राज्याधिकारी का कार्य क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र से भिन्न था। मुझे बार बार अनुभव होता कि प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़कर मैंने उस क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश किया है, और जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था उससे दूर हटाया। जब भी मेरी आंखें दूर तक फैली क्षितिज रेखा पर पड़ती, तभी यह अनुभूति मुझे सालती कि मैं उस विशाल से दूर हटाया। मैं अपने को आश्वासन देता कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश पा लूंगा और समान रूप से दोनों क्षेत्रों में अपने को बांट दूंगा। परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चालित होता रहा, और धीरे धीरे मैं खंडित होता गया। एक दिन मैंने पाया कि मैं सरथक टूट गया। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जिसका उस विशाल के साथ कुछ भी संबंध था। कश्मीर जाते समय मैं यहां से होकर नहीं जाना चाहता था। मुझे लगता था कि यहाँ की पर्वत श्रृंखला, ये उपत्यकाएं मेरे सामने एक मूक प्रश्न का रूप ले लेंगी। फिर भी लोभ का संवरण नहीं हुआ, परंतु उस बार यहां आकर मैं सुखी नहीं हुआ। मुझे अपने से वितृष्णा हुई, उनसे भी वितृष्णा हुई जिन्होंने मेरे आने के दिन को उत्सव की तरह माना। तब पहली बार मेरा मन मुक्ति के लिए व्याकुल हुआ था, परंतु उस समय मुक्त होना संभव नहीं था। मैं तब तुमसे मिलने नहीं आया क्योंकि भय था तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देंगी। मैं इससे बचना चाहता था क्योंकि उसका कुछ भी परिणाम हो सकता था। मैं जानता था तुम पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, दूसरे तुमसे क्या कहेंगे। फिर भी उस संबंध में निश्चिंत था कि तुम्हारे मन में कोई वैसा भाव नहीं आएगा, और इसलिए ये आशा लिए हुए यहां से चला गया कि एक कल ऐसा आएगा जब मैं तुमसे ये सब कह सकूंगा और तुम्हें अपने मन के द्वंद्व का विश्वास दिला सकूंगा। ये नहीं सोचा कि द्वंद्व एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता। इसलिए आज यहाँ आकर बहुत व्यर्थता का अनुभव हो रहा है। लोग सोचते हैं मैंने उस वातावरण और जीवन में रह करके बहुत कुछ लिखा, परंतु मैं जानता हूं कि मैंने वहां रहकर कुछ भी नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वो यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार समूह की पृष्ठभूमि ये हिमालय है, और तपस्विनी उमा तुम।
मेघदूत में यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है, और विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम। यद्यपि मैंने स्वयं के यहाँ होने और तुम्हें नगर में देखने की कल्पना की। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला बनकर तू ही मेरे सामने खड़ी थी। मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया, तुम्हारे और अपने इतिहास को फिर दोहराया, और जब उससे हटकर कुछ लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं हुई।